हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक, जैसा कि आप लोग टाइटल में देख रहे होंगे, इशू ऑफ डिवेंचर। ये टॉपिक सबसे हार्ड माने जाने वाला टॉपिक है, लेकिन याद रखना, अगर आप यहाँ पे वीडियो फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को और बेल आइकन दबा दें। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर को जितना हार्ड माना जा रहा है वो आपको आज के बाद कभी भी हार्ड लगेगा ही नहीं, कभी नहीं लगेगा। ध्यान से देख लेना। इस चैप्टर को बेसिकली हम पढ़ेंगे, मैक्सिमम 5 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दिन कितने लगेंगे, वीडियो कितने लगेंगे, वो हम आपको बताएंगे, अभी बताएंगे कितने टाइम लगेगा। लेकिन ध्यान से देखना बेटा, एक एक चीज बारीकी से, एक भी चीज आपको छूटेगा नहीं, बस आप लोग को ध्यान से देखना है। इशू ऑफ डिवेंचर के बारे में एक थ्योरी का हम वीडियो बनाएंगे, एक थ्योरी का, वो भी अपन पढ़ेंगे, है ना। अब हम पढ़ते हैं, बेसिकली चलते हैं, आज फटाफट चलते हैं अपन क्या प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। प्रैक्टिकल है आपके पास। सबसे पहला चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर, इसको अपन कैसे समझेंगे, पहला ध्यान से देखो बेटा। इसको हम कई भागों में बांटेंगे, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे वैसे वैसे हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहला जो होगा, सबसे पहला होगा इशू ऑफ डिवेंचर एट सिंगल पेमेंट। इशू ऑफ डिवेंचर एट सिंगल पेमेंट। सिंगल पेमेंट में ही हम क्या करेंगे, इशू कर देंगे। ऐसा हमने आप लोग को एक वीडियो बनाया है, शेयर कैपिटल वाले में बताया है कि कैसे एक शेयर को इशू करते सिंगल पेमेंट में। सेम ऐसा ही कुछ है, आज भी अपन यही पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखो। दूसरा है इशू ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है। अब तीसरा आपके पास है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन कैश। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है। इसमें लगेगा एक दिन, जो हम आज खत्म कर देंगे। इसमें लगेगा एक दिन और इसमें लगेगा आधा दिन। यानी कि इसके साथ एक और चीज पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी। ये क्या होता है, ये सब हम सब समझेंगे, कोलेटरल सिक्योरिटी। उसके बाद ध्यान से देखना, एक वीडियो आपका बनेगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का। हो सकता है ये तीनों का तीनों मैं एक दिन ही समझा दूं, है ना। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास बनेगा इशू ऑफ डिवेंचर फॉर, ध्यान से देखना बेटा, बड़ी बारीकी से समझना, ये लास्ट है, इशू ऑफ डिवेंचर का लास्ट टॉपिक है। और उसके बाद एक टॉपिक लास्ट रह जाएगा आपके पास, कौन सा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, ये टॉपिक है इशू से रिलेटेड, ये टॉपिक है इशू से रिलेटेड। कौन कौन सा, इशू ऑफ डिवेंचर एट सिंगल पेमेंट, इशू ऑफ डिवेंचर इंस्टॉलमेंट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी। और उसके बाद ध्यान से देखना, एक बनेगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का, और लास्ट बनेगा, ध्यान से देखो बहुत अच्छा है, इशू ऑफ डिवेंचर विथ टर्म ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, ये आपके पास कुल किसके, डिवेंचर से रिलेटेड टॉपिक हैं। और एक बनेगा किसका, रिडम्पशन का। किसका बनेगा, रिडम्पशन का। बहुत अच्छा सा टॉपिक है। बस कितने दिन लगे आपके पास, एक दिन आज ये लगेगा, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये, चौथा दिन ये, और पांचवा बनेगा रिडम्पशन का। बस 5 दिन में कंप्लीट। यानी कि टोटल आपके पास कितने वीडियो इसके होंगे, 5 वीडियो होंगे। 5 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट। अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कहीं स्कूल में आपको समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज यहां पर समझ लेना। और समझने की बात है, समझ में आएगा भाई, गारंटी दे रहा हूं समझ में आएगा। नहीं आया तो आप बता सकते हो, बेशक बता सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, फटाफट टॉपिक पे चलते हैं अपन, बिना बकवास किए हुए। इशू ऑफ डिवेंचर इन सिंगल पेमेंट, एट सिंगल पेमेंट। ठीक है, चलते हैं। टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर इन सिंगल पेमेंट। ध्यान से देखना, इसका टॉपिक हमने शेयर में पढ़ा था, सेम टू सेम ऐसा कुछ है, कुछ बदलाव होंगे, वो ध्यान से देख लेना। इशू ऑफ डिवेंचर इन सिंगल पेमेंट आपके पास, अगर आपने शेयर वाले में नहीं पढ़ा है, सिंगल पेमेंट वाले में, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप देख के क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं अपन। इशू ऑफ डिवेंचर इन सिंगल पेमेंट, याद रखना, इशू जो है डिवेंचर को इशू 3 टाइप से किया जा सकता है। शेयर को कितने टाइप से किया जा सकता था, 2 टाइप से। कौन कौन से,
एक तो बेटा एट पार और एट प्रीमियम। लेकिन डिवेंचर को इशू 3 टाइप से किया जाता है। कौन कौन सा आप समझ गए होंगे। तीसरा टाइप आया, जो कुछ भी आया है, तीसरा टाइप कौन सा होगा? कौन सा? पहला है एट पार, दूसरा है बेटा एट प्रीमियम, तीसरा है बेटा एट डिस्काउंट। कौन सा है? एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पर भी शेयर डिवेंचर को इशू किया जाता है। शेयर के लिए बाइंड है, शेयर को इशू नहीं कर सकते हम डिस्काउंट पे, लेकिन डिवेंचर को इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले चलते एट पार में। ध्यान से सुनो, कोई भी शेयर हम इशू करते हैं सिंगल पेमेंट में, सिंगल पेमेंट हो या इंस्टॉलमेंट हो, जैसा कि आप शेयर में पढ़ चुके हो, सबसे पहले क्या आता है, हम डिवेंचर इशू करते हैं या शेयर इशू करते हैं, हम सबसे पहले प्रोस्पेक्टस जारी करते हैं। प्रोस्पेक्टस डालने के बाद इंटरेस्टेड लोग या तो शेयर खरीदते हैं या फिर डिवेंचर। अगर हमें डिवेंचर इशू करना है तो डिवेंचर का हम प्रोस्पेक्टस डालेंगे, शेयर का इशू करना है तो शेयर का प्रोस्पेक्टस डालेंगे। इन सभी के लिए सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बैठती है। बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होता है कि हमें पैसे की अगर जरूरत है तो हम जरूरत को पूरा किस थ्रू से करें। शेयर इशू करके कर सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अपन डिवेंचर इशू कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है लोगों में, और प्रोस्पेक्टस डालने के बाद इंटरेस्टेड लोग क्या करते हैं, अगर डिवेंचर खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है वो हम देखेंगे। ध्यान से आगे बढ़ते हैं। डिवेंचर, एक बात बता दूं कि डिवेंचर क्या होता है, बेसिक थोड़ा सा बताना जरूरी होता है। हम वीडियो तो बनाएंगे लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं डिवेंचर होता क्या है। ध्यान से देखो, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप कहां जाओगे? बैंक के पास। अच्छा, बैंक ने भी मना कर दिया तो कहां पे? हम शेयर इशू करते हैं। अगर शेयर भी हमारे पास नहीं है, हम शेयर इशू नहीं करना चाहते हैं, शेयर इसलिए नहीं इशू करना चाहते हैं क्योंकि हमारी ओनरशिप चली जाएगी, सारी की सारी शेयर बेच देंगे तो हमारा ओनरशिप खत्म हो जाएगा। ठीक है। आप लोगों ने रेड बुल नहीं, कौन सी है, एक मूवी है अक्षय कुमार की, हर्षल मेहता ऐसा कुछ करके है, मतलब एक मूवी है, उसमें ध्यान से उसमें आपको पता चलेगा कि शेयर इशू नहीं करते रहते। क्यों? सारी की सारी ओनरशिप खत्म हो जाती है। तो क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, हमें अगर पैसे की जरूरत होती है तो हम पब्लिक से पैसे मांगते हैं एज अ लोन। अगर पब्लिक से एज अ लोन पैसा लिया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? डिवेंचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिवेंचर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट पार इशू करते हैं तो सबसे पहले क्या आती है बेटा? पैसे रिसीव होती है, पैसे रिसीव होता है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू। सिंगल पेमेंट में होता है तो सिंगल पेमेंट में क्या होता है कि डिवेंचर का एप्लीकेशन आता है और हम उसे डिवेंचर अलॉट कर देते हैं। तो वहां पर लिखा जाता है डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब डैश का क्या मतलब है, तो याद रखना बेटा, डिवेंचर क्या क्या होता है? प्रीफिक्स्ड। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? प्रीफिक्स्ड होता है, पहले से ही क्या होता है? फिक्स्ड होता है। तो वो आपको डिवेंचर के साथ साथ दे रखा होगा, वो यहां पर रेट लिखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर लिखा जाता है यहां पर। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। ये किसकी एंट्री है बेटा? ये एंट्री है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। किसकी है बेटा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की है। दूसरी एंट्री होती है बेटा, ध्यान से देखो, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप हल्का सा पढ़े हुए हो आप। ठीक है, दूसरी एंट्री होती है बेटा डैश डिवेंचर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर अकाउंट। कई बच्चे कह रहे हो कि सर क्या यहाँ पर डिवेंचर कैपिटल नहीं होता? नहीं बेटा, कैपिटल नहीं लिख सकते, यहाँ पे डिवेंचर लिखा जाता है। क्योंकि कैपिटल की, ध्यान से सुनो, आपने 11 से पढ़ते आ रहे हो, कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है ओनर का पैसा। ओनर का देखा जाए तो सिंपल वे में बोलो तो ओनर का पैसा, उसको किस नाम से जानते हैं? कैपिटल के नाम से जानते हैं। लेकिन डिवेंचर क्या होता है बेटा? ऋण होता है, लोन होता है, ओनर का पैसा नहीं होता, एक्सटर्नल होता है बेटा, लायबिलिटी होती है। ओनर के पैसे को ही हम किस नाम से जानते हैं? कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो आपके पास जो शेयर होल्डर होते हैं वो ओनर होते हैं, इसलिए वहां पर क्या लिखा जाता है? शेयर कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। और डिवेंचर होल्डर क्या होते हैं बेटा? क्या होते हैं? ऋणदाता होते हैं, लोन गिवर। आगे बढ़े, इसकी जनरल एंट्री नरेशन क्या होगा? कोई आइडिया है आप लोग के पास? हाँ, क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे बीइंग
बीइंग यहां पर भी लगा सकते हो, बीइंग एप्लीकेशन, यहां पे लिख सकते हैं डिवेंचर अलॉटेड। क्या लिख सकते हैं? सिंपल बेटा, नरेशन ना लिखो तो नंबर कट सकता है, लेकिन नरेशन ना लिखो तो नंबर कटेगा। लेकिन अगर कुछ भी लिख रहे हो, उससे मिलता जुलता कुछ लिख रहे हो तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, हम ज्यादा नरेशन पे मोडरेशन नहीं दे रहे। प्रीमियम पे अगर इशू कर रहे हैं तो पहली एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब क्वेश्चन आता है कि सर इस दोनों में फर्क क्या रहा? ध्यान से देखो बेटा, फर्क ये है कि अगर एट पार इशू करते हैं तो यहां पर जितना भी डिवेंचर इशू करते हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है। किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है, और वो आंसर यहां पर लिखा जाता है। यहां पर भी क्या आएगा बेटा? फेस वैल्यू आएगा, और आपको पता है कि डिवेंचर जो है हमेशा फेस वैल्यू पर ही दिखाया जाता है। एट पार में यही कंडीशन है, ठीक है। पैसा कितना आएगा? ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं 10,000 डिवेंचर इशू करना चाहता हूं, एक 100 रुपए का है और 100 रुपए में इशू करना चाहता हूं, इसे एट पार बोला जाता है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, वो वैल्यू यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन वही 10,000 डिवेंचर है, 10,000 डिवेंचर है, 10 एक का है, एक का 10 मतलब एक डिवेंचर कितने का है? 10 रुपए का है, और उसे 12 रुपए में इशू कर रहा हूं, तो उसे इससे मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखूंगा। इसका मतलब 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 तो ये तो फेस वैल्यू हो गया बेटा, ये क्या हो गया? फेस वैल्यू प्लस 2 रुपए प्रीमियम, तो हम क्या करेंगे बेटा? प्रीमियम, यानी कि कितने रुपीज हो गए बेटा? 12 रुपए हो गए। 12 रुपए को इससे मल्टीप्लाई करके हम यहां पर लिखेंगे। क्लियर? नहीं आया समझ में? देखते हैं बेटा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम को मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे? यहां पर वैल्यू लिखेंगे। कैसे? क्योंकि अपने पास हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो प्रीमियम पे इशू करेंगे, और प्रीमियम पे इशू करते हैं तो पूरी की पूरी वैल्यू अगर एक साथ आती है तो हम सीधे सीधे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और यहां पर वैल्यू जो होगी, नंबर ऑफ डिवेंचर को फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है बेटा। जितनी वैल्यू में सेल आउट कर रहे हो वो, तो सेल आउट कितने पे कर रहे हैं? 12 रुपए में, तो यहां पे 12 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे बेटा, ठीक है। फेस वैल्यू कितने का है? 10 रुपए का है, और प्रीमियम कितने का है? 2 रुपए का। टोटल कितने हो गए बेटा? 12 रुपए हो गए ना, 12 रुपए से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। चलते हैं बेटा, दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री नरेशन बेटा आप लोग को पता है क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री क्या होगी? डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू SPR। क्या लिखेंगे बेटा? SPR। यहां पर जितना आपने लिखा, ध्यान से सुनो, आपने पहले भी समझा, जितना क्रेडिट है उतना ही डेबिट करना होता है, जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट करना होता है। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को कितना आपने क्रेडिट किया है? तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम से क्रेडिट किया है, तो फेस और वैल्यू प्लस प्रीमियम से ही क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, यहां पर क्या लिखेंगे? मैंने अभी भी आपको बताया, ये हमेशा किससे आता है बेटा? फेस वैल्यू से आता है। किससे आता है? फेस वैल्यू से आता है। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, SPR का मतलब क्या होता है बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। रिजर्व डायरेक्ट ध्यान से देखो, आप पहले लिखते थे सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर उसको दूसरी एंट्री लिखते प्रीमियम में ट्रांसफर करने की, SPR सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, SPR अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो हमने डायरेक्ट कर दिया बेटा, हमने क्या कर दिया? डायरेक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कर दिया, और यहां पर प्रीमियम का अमाउंट आता है। किसका अमाउंट आता है? प्रीमियम का अमाउंट। देखो डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हो गया क्या? क्योंकि इसको प्लस करेंगे तो वही आएगा बेटा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बेटा आपके पास एड डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट पे इशू करते हो, अगर डिस्काउंट पे इशू करते हैं, इसका मतलब 10,000 डिवेंचर इशू करना चाहते हैं, एक 10 रुपए का है, और लेकिन उस इशू कितने पे कर रहे हैं बेटा? 8 रुपए पे कर रहे हैं। तो उसमें एंट्री क्या करते हैं बेटा? तो लिखते हैं बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है बेटा। तो देखो ध्यान से, अगर मैं मान के चलो 10 रुपए का डिवेंचर 8 रुपए इशू कर रहा हूं, तो लोग हमें तो 8 रुपए ही देंगे ना भाई, देंगे कि नहीं देंगे? 8 रुपए ही देंगे, तो बेटा 8 रुपए ही लिखूंगा यहां पर। ये क्या है? ये क्या है? 8 पे कैसे आया? तो
तो सर 8 रुपए आया आपके पास, सर फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, तभी तो आएगा 8 रुपए बेटा, आएगा कि नहीं? डिस्काउंट हमने कितने रुपए का दिया? 2 रुपए का, तो 10 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बेटा? 8 रुपए आ जाएगा। उसी को हम नंबर ऑफ डिवेंचर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं, नरेशन आप लोग को आता होगा, ठीक है। दूसरा हम यहां पर क्या लिखेंगे? डैश डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना लिखेंगे? वही फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। क्लियर? अच्छा, क्योंकि डिस्काउंट क्या है बेटा? आपके लिए लॉस है। डिस्काउंट क्या है? आपके लिए लॉस है। आपने डिस्काउंट पे अगर डिवेंचर इशू किया है तो आपके लिए लॉस है। आप जानते हो लॉस को क्या करते हैं। प्रीमियम को हमने क्रेडिट इसलिए किया था क्योंकि ये फायदा है। क्या है बेटा? फायदा है, प्रॉफिट है, तो हमने क्या किया बेटा? इसे क्रेडिट कर दिया। हम जानते हैं अगर पर्सनल अकाउंट को छोड़ दिया जाए तो दो ही चीज को क्रेडिट करते हैं, एक तो बेटा प्रॉफिट इनकम और क्या? लायबिलिटी, यही। अच्छा, लेकिन आपके पास अगर मान के चलो आप डेबिट किस किस को करते हैं? अगर पर्सनल अकाउंट को छोड़ दिया जाए तो किस किस को करते हैं? एक तो बेटा असेट को करते हैं, या फिर किसको करते हैं? लॉसेस को करते हैं, लॉसेस एक्सपेंसेस या असेट को करते हैं। तो ध्यान से, असेट तो है नहीं, असेट तो नहीं, लेकिन असेट साइड शो किया जाता है बेटा। इसको कहां पर शो किया जाता है? असेट साइड शो किया जाता है बैलेंस शीट में। जब बैलेंस शीट पढ़ेंगे तब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि ये एक टाइप से आपका लॉस है बेटा। यहां पर ये समझो, क्योंकि बैलेंस शीट में दिखाते हैं वो जरूरी नहीं है, हमें जरूरी समझना है, समझना है क्यों वहां पे दिखाते हैं वो हम वहां पे बताएंगे। लेकिन ये ऐसा समझो कि अगर मान के चलो मेरा एक ये बोर्ड है, मान के चलो बोर्ड है, इसे हमें अगर बेचना है, इसकी फेस वैल्यू मैंने इसकी फेस वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू जो है उसकी कितनी है बेटा? मान के चलो इसकी 5000 है, मान के कितना है बेटा? 5000 है। अगर मैं इसे सेल आउट कर रहा हूं कितने में? 4000 में सेल आउट कर रहा हूं, तो 1000 रुपए का तो अपना लॉस है ना। तो लॉस को कहां पे डिनोट कर शो करते हैं बेटा? डेबिट साइड, वहां पर लिखा जाता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना क्या लिखेंगे बेटा? डिस्काउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? डिस्काउंट। जो भी डिस्काउंट की वैल्यू होगी। डिस्काउंट कितना है? 2 रुपए है, 2 रुपए को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका मतलब यहां पर 20,000 रुपए लिखा जाएगा। क्लियर बेटा? टू कितना लिखूंगा? तो यहां पर डैश डिवेंचर अकाउंट, और डिवेंचर को जो है कितने से लिखा जाता है बेटा? हमेशा फेस वैल्यू से लिखा जाता है। ये अपने आप डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखो बेटा, हम जानते हैं डेबिट में डेबिट को जोड़ प्लस किया जाता है बेटा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस डिस्काउंट, और क्रेडिट कितना है बेटा? सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू। तो मैंने कहा ये दोनों इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये माइनस प्लस कट जाएगा बेटा, फेस वैल्यू प्लस फेस वैल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? फेस वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। दोनों क्रेडिट डेबिट इक्वल हो गया क्या? ठीक है, ये था आपका सिंगल पेमेंट में था, ठीक है। और सिंगल पेमेंट वाला बहुत आसान है बेटा। मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट इसलिए नहीं किया है क्योंकि बहुत डीपली से मैंने करीब 20 से 22 मिनट का मैंने वीडियो बनाया है सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल पे, इतनी सी के लिए बेटा। बहुत 20 से 22 मिनट का बहुत अच्छे से समझाया गया है कैसे प्रीमियम को यहाँ पर मैंने समझाया भी नहीं होगा आप लोगों को प्रीमियम को मैंने क्यों क्रेडिट किया। बहुत अच्छा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर कोई समस्या होती है तो आप वहां पर उसको डीपली से देख सकते हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपको अगली वीडियो उसी से करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।